अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है दोस्तों। आज हम जो है ना ये इन्वर्टर की आपको जो लोकल इन्वर्टर देसी इन्वर्टर जो हम बना रहे हैं प्लेटों पे डायरेक्ट चलता है बगैर बैटरी के। इसकी आज मैं आपको सही सेटिंग करने का तरीका बताऊंगा। ठीक है, आपने बहुत वीडियो देखी होंगी, तो आज मैं इसकी बिल्कुल आपको सही सेटिंग आपने कहाँ पे रखनी है, ठीक है, कैसे सेटिंग करनी है, कुछ लोगों को नहीं पता लगता। और कुछ ऐसे इलेक्ट्रिशियन दोस्त हैं जो नए काम करने वाले हैं, उन्हें भी इसकी सेटिंग का नहीं पता लगता। ठीक है, तो ये वीडियो देख के आप मुकम्मल इसकी आज सेटिंग सीख जाएंगे। ठीक है, छोटी सी वीडियो है। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। दोस्तों, पहले मैंने इसके कुछ फॉल्ट और इसको बनाने के तरीके का पर वीडियो बनाई है। ठीक है, तो आज मैं इसकी सेटिंग पे खाली वीडियो बना रहा हूँ। देखें दोस्तों, मैंने ब्रिज लगाई हुई है। अक्सर एक दोस्त ने मेरे से दोस्तों व्हाट्सएप पे पूछा है ताकि मैं इसको डायरेक्ट चेक करूं बिजली की तार, तो अगर ये गलती करेंगे तो दोस्तों पूरा बोर्ड उड़ जाएगा, क्योंकि आगे डीसी करंट है, तो आपने ब्रिज लगानी पड़ती है। ये मेरे पास तो एक जापानी ब्रिज है। ठीक है, 64 एम्पेयर लिखा हुआ है लेकिन होती नहीं है। ठीक है, 64 एम्पेयर लिखा हुआ है लेकिन होती नहीं है। आपको मार्केट से मिल जाएगी ब्रिज। आपने ब्रिज के साथ इसको करंट देना है ताकि इन टर्मिनल के ऊपर डीसी करंट आए, जिससे हमारे प्लेटों का, क्योंकि अब मैं दुकान पे वीडियो बना रहा हूँ, मेरे पास इस टाइम प्लेटें तो नहीं है, तो हम इसको ऐसे ही चेक करके बाडियों में फिट करके देते हैं, तो हमारे इन्वर्टर में कोई मसला नहीं होता। ठीक है, तो दोस्तों मैं इसको लगाता हूँ। देखें, मैंने इसको लगा दिया। देखें, अभी ऑन हो जाएगा। देखें दोस्तों, ये इस टाइम 230 वोल्ट रख रहा है। ठीक है, बाकी एलईडी वगैरह दोस्तों ये जैसे झटके मार रही है अक्सर, क्योंकि लोकल इन्वर्टर है तो इसके अंदर ये मसले आते हैं। इसमें आपने कोई मसला नहीं लेना कि ये झटके क्यों मार रही है। ठीक है, तो इसका मसला नहीं है। ठीक है, ये देखें दोस्तों, सबसे पहले आपने ये वाला बटन जो होता है इसका इंटर वाला, या आपने ऐसे दबाना है। ठीक है, जैसे मैंने दबाया हुआ है। ये देखें दोस्तों, राइट वी MPP। ठीक है दोस्तों, इसको अगर आप सेटिंग करना चाह रहे हैं तो दोस्तों आपने इसकी सेटिंग करनी है। देखें, मैं ये देखें, मैं आगे चले गई। इसकी से आपने जिसकी सेटिंग करनी है, फिर आपने इंटर वाला बटन दबाना है। ये देखें, ये तीर के निशान आ गए। ठीक है, अब आप इसकी सेटिंग कर लें दोस्तों। तकरीबन मैं तो वैसे 230 वोल्ट रखता हूँ। देखिए, मैंने 230 कर दी। फिर आपने एक बार ये वाला बटन दबाना है। अब ये आगे फिर मैं चलता हूँ। अब दोस्तों ये है इसके वोल्टेज। ठीक है, अक्सर दोस्त क्या करते हैं, यहाँ पे 250 करते हैं, तो नहीं करना चाहिए। 230 वोल्ट यहाँ फिक्स होके ऑटोमेटिक आपको आउटपुट के 220 वोल्ट मिलेंगे। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, फिर मैं आपको आगे की सेटिंग्स समझा देता हूँ। लेकिन 230 वोल्ट आ रहे हैं इधर। अब मैं ये मल्टीमीटर लगाता हूँ, AC वोल्ट चेक करना है। ठीक है, हम देखें, जगह थोड़ी होती है दोस्तों। ठीक है, मैं काम कर रहा हूँ। देखें, 218 20 वोल्ट ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसको आपने नहीं छेड़ना। अगर आपको अक्सर सॉफ्टवेयर ऐसे हैं कि अक्सर वोल्ट आपको यहाँ पे 230 है, आपको एक मिसाल है 200 मिले हैं, तो फिर आप उसकी सेटिंग कर लें। ठीक है, आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मैं आगे जाता हूँ। ये देखें, ये इसकी फ्रिक्वेंसी है दोस्तों, इसको आपने नहीं छेड़ना। ये 50 हर्ट्ज जो है ना पूरा होना चाहिए। अगर आप इसको आगे कर देंगे, या कम करना भी सही नहीं है, आगे करेंगे तो आपकी चीजें पीछे जल सकती हैं। ठीक है, आपका पंखा छत वाला स्पीड में चलेगा, उसके डीमर से आप कम करेंगे नहीं होगा, क्योंकि आपने फ्रिक्वेंसी बढ़ा दी। इसको आप छोड़ दो। ये दोस्तों वोल्ट फ्रिक्वेंसी आपने यहाँ पे 4 रखना है। देखिए, ये आपने बटन दबाना, देखें तीरों के निशान आ गए। आपने इस बटन से इसको कम करना है। ये देखना, आपने इसको 4 करना है, ये भी एक फ्रिक्वेंसी है। ठीक है, फिर आपने इसको आगे करना है। VMPP सर्च, ठीक है, आपने इसको भी नहीं छेड़ना। आउटपुट करंट ग्रेप, ठीक है दोस्तों। अब देखें, मैं इसके अंदर ये ऑटो है। ये देखें, अब मैं इसको छेड़ता हूँ। ये देखें, यहाँ पे नॉट परफेक्ट साइन वे, लेकिन हमें प्योर साइन वे चाहिए। मैं इसको प्योर साइन वे रख देता हूँ। ठीक है दोस्तों, फिर मैं आगे चलता हूँ। अभी इंग्लिश में लिखा हुआ आ रहा है, डू यू वांट टू सेव चेंज। आप इस सेटिंग को सेव करना चाहते हैं, तो आप ये देखें, अब मैंने इसको सेव कर दिया। ये देखें, ये अब सेटिंग सारी दोस्तों मेरी जो मैंने की है वो सेव की है। खाली मैंने एक सेटिंग को मेरे ख्याल में मैंने छेड़ा है। ये देखें दोस्तों, 230 वोल्ट आ गए। VMPP जो मैंने छेड़ा था 218 20 वोल्ट आ रहा है। अब देखें दोस्तों, पहले थे यहाँ पे 230 वोल्ट। मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ, आप इसको समझें। ठीक है,
आप कहीं भी सिस्टम लगा रहे हैं दोस्तों, इसका जो सॉफ्टवेयर है आईसी का, या वो इतना काबिल नहीं है, नहीं काम कर सकता। देखिए वोल्ट कम हो गए। तो दोस्तों अब मैं जो आपको इसका तरीका बता रहा हूँ, आप देख लें। आपने फिर ये बटन दबाना है, इंटर वाला, ठीक है। ठीक है, फिर आप आगे चले जाएं। ये देखें, ये देखें, ये है दोस्तों इसकी डू यू वांट टू रीस्टोर सेटिंग। आप इसको दोस्तों रीस्टोर कर दें तो सबसे अच्छा है। देखिए अब मैं इसको रीस्टोर करता हूँ। आपने ये वाला बटन दबाना है, ये वाला दबाना है, यस, आपने यस करना है। अब ये रीस्टोर हो गया, ठीक है। देखें दोस्तों, इसका जो सॉफ्टवेयर की सेटिंग है 252 पे वीएमपीपी बता रहा है 230 वोल्ट। यानी मैं आपको मशवरा यही देता हूँ, आप कहीं पे भी सोलर लगा है आपके घर पे, आप इसको रीस्टोर मार दें। प्लेटें लगी हुई हैं आपके साथ, आप इसको रीस्टोर जब मारेंगे दोस्तों, सबसे बेहतरीन सेटिंग यही है। ये खुद ब खुद जो है ना इसका सिस्टम सेंस कर लेगा। ठीक है, अब देखें ये बटन अगर आप मैं दबाता हूँ, ये देखें, ये इसके अभी मैंने लोड तो नहीं डाला हुआ, ये पीछे जो वोल्ट आ रहे हैं 314 वो दिखा रहा है, ठीक है। 50 फ्रिक्वेंसी है, वीएमपी वो वोल्ट वगैरह 0 एम्पेयर है, ठीक है दोस्तों। इसकी सेटिंग करने का तरीका यही होता है और इसके अंदर कोई मुश्किल नहीं होती। बाकी मैं आपको मशवरा देता हूँ, आप जहाँ पे भी लगाएं तो इसको रीस्टोर मार दें, ये खुद ब खुद सेंस कर लेगा। इसके करंट वगैरह, आउटपुट वोल्ट वगैरह ऑटोमेटिक सेंड हो जाएंगे, सेफ हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें। अल्लाह हाफिज।